हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। पिछले वाले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि भाई द्विआधारी संक्रियाएँ क्या होती हैं, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में आपको हमने पढ़ाया था। और भाई उसी वाले वीडियो में हमने इस वाली एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 भी हल किया था। प्रश्न नंबर 1 में हमने हल किया था कि भाई कौन सी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन हैं और कौन सी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो भाई अभी इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं हम प्रश्न नंबर 2 से। अभी प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि जो भी आपको यहाँ संक्रियाएं दी हुई हैं ये सब बाइनरी ऑपरेशन ही हैं, ये तो क्लियर है। अभी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ये क्रम विनिमय का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, साहचर्य का पालन करती हैं या नहीं करती हैं, ऐसा हमें यहाँ पता लगाना है। और भाई कुल मिलाकर यहाँ 6 खंड हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो यहाँ पहली संक्रिया है z में a स्टार b बराबर a माइनस बी, यहाँ पर स्टार का जो मतलब है वो माइनस है। देखो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो हमें पहले ही मालूम है, बस क्या चेक करना है, चेक करना है क्रम विनिमय और साहचर्य को। तो भाई एक तरफ ना हम चेक करेंगे क्रम विनिमय और एक तरफ चेक करेंगे साहचर्य। तो यहाँ लिख लिया क्रम विनिमय और भाई यहाँ डाल दिया हमने साहचर्य। अब देखना कैसे चेक होता है। तो भाई क्रम विनिमय का फार्मूला क्या रहता है कि a स्टार b बराबर अगर b स्टार a आ जाए तो समझ जाओ क्रम विनिमय है। साहचर्य में क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा हो a स्टार b और भाई ब्रैकेट के बाहर स्टार c, यहाँ पर उल्टा कर दो a स्टार और भाई ब्रैकेट के अंदर b स्टार c। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो साहचर्य हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। तो आ जाओ पहले क्रम विनिमय में। देखो a स्टार b का मान हमें मालूम है a माइनस b होगा, लेकिन भाई b स्टार a का मान क्या होगा, जस्ट उल्टा संख्याएं हो जाती हैं यहाँ पर, तो मान आ जाएगा b माइनस a। अब जरा हमें बताओ कि a माइनस b और b माइनस a क्या बराबर बराबर होते हैं। तो भाई बराबर नहीं होते हैं, कभी भी a माइनस b माइनस a के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ साफ साफ लिख देंगे कि a स्टार b बराबर b स्टार a नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्रम विनिमय का पालन भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय यहाँ पालन नहीं हो रहा है। साहचर्य पे आ जाओ, जहां जहां स्टार है वहां वहां आप माइनस का प्रयोग कर दो, सिंपल है एकदम। a माइनस b माइनस सी बराबर a माइनस b माइनस सी। अब यहां ब्रैकेट खोल दो तो a माइनस b माइनस सी हो जाएगा। वहां पर देख लो भाई, यहाँ a माइनस b और यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों पक्ष बराबर है, नहीं है बराबर, तो यहां आप लगा दो कि इक्वल नॉट। अब देखो जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो यहां पर साहचर्य का भी पालन नहीं होगा। तो जो हमारी पहली संक्रिया थी द्विआधारी संक्रिया, वो ना तो क्रम विनिमय का पालन करती है और ना ही साहचर्य का। अब भाई ध्यान देना, हमने यहां संक्रिया बदल दी है, ये हमारा दूसरा खंड है। a स्टार b बराबर क्या है, इस बार ab प्लस 1 दिया हुआ है, अर्थात पहले संख्याओं की गुणा करना है और उसमें प्लस 1 कर देना है। संक्रिया कुछ इस प्रकार की है, चेक वही करना है। ठीक है, तो हमने क्रम विनिमय और साहचर्य वैसे ही लिखा छोड़ दिया है। अभी आपको भाई सिंपली चेक करना है, पहले आप a स्टार b का मान बताओ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो भाई मान हो जाएगा ab प्लस 1, b स्टार a का मान क्या हो जाएगा, संख्याओं की आप अदला बदली कर दो तो यहाँ हो जाएगा ba प्लस 1। अब जरा बताओ कि ab प्लस 1 और ba प्लस 1 क्या बराबर बराबर हैं। तो भाई यहाँ पर ये बराबर बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो यहाँ पर क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। साहचर्य में आ जाओ, पहले यहाँ देख लो a स्टार b का मान क्या होगा ab प्लस 1 और यहाँ स्टार c लगा दो। वहां पे देखना a स्टार b स्टार c का मान क्या होगा, भाई मान हो जाएगा bc प्लस 1, बस यहाँ एक ब्रैकेट यूज कर लो। अब इसको देखो भाई, क्या होता है संख्याओं की गुणा करनी होती है और साथ में प्लस 1 भी लगाना होता है। तो पहले यहाँ गुणा कर लो, तो यहाँ हो जाएगा abc प्लस c प्लस 1 और उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा abc प्लस a प्लस 1। अब भाई बताओ क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यहाँ पर साहचर्य का पालन नहीं हो रहा है। तो जो हमारा दूसरा वाला खंड है वहां पर क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। अब देख लो तीसरा वाला। अब भाई तीसरा वाला देख लो,
संक्रिया क्या बदल गई है, ए स्टार बी बराबर क्या हो गया है अब, ए बी अपॉन टू। भाई पहले था ए बी प्लस वन, अब की बार हो गया है ए बी अपॉन टू। अर्थात संख्याओं की आपस में गुणा करनी है और बटे में 2 लिख देना है बस। देखो अभी ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन टू। फिर भाई बताओ बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो संख्याओं को, यहां हो जाएगा बी ए अपॉन टू। अब जरा देख के बताओ कि दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, तो भाई दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा होगा। साहचर्य में आ जाओ, ए स्टार बी का मान हो जाएगा ए बी अपॉन टू, ब्रैकेट लगा लो स्टार सी बराबर। अब देखना यहां ए स्टार पहले लगा लो, बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन टू। अब दोबारा से इन दोनों की गुणा करनी है और बटे में 2 भी लिखना है, तो यहां हो जाएगा ए बी सी, और भाई बटे में 2 दोबारा लिखोगे तो बटे में 4 आ जाएगा। सेम यहां पर होगा तो यहां पर भी आ जाएगा ए बी सी बटे 4। अब देखो ये वाला भी बराबर हो गया है, तो यहां पर क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का पालन होगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा तीसरा खंड। अब भाई चौथा वाला खंड देख लो, इस बार ए स्टार बी का मान क्या है, 2 की पावर ए बी। अब सबसे पहले ना इसका मतलब समझ लिया करो भाई, इसका मतलब है कि जो दोनों ही संख्याएं हैं उनका गुणनफल 2 की पावर में आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ ए स्टार बी है तो दोनों गुणा कर दी गई और भाई दोनों को 2 की पावर के रूप में लिख दिया गया है बस। देखना ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर ए बी, बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर बी ए। अब देखो चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो, दोनों होंगे बराबर, तो यहां पर क्रम विनिमय का पालन हो जाएगा। मेन यहां पर है, यहां देखो ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, 2 की पावर ए बी, और यहां स्टार सी बराबर, वहां पर देख लो ए स्टार। अब देखो बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा, सीधा 2 की पावर बी सी। यहां तक तो आसान था। अब यहां पर दोबारा से देखना, अभी क्या होगा, इन दोनों की आपस में गुणा करनी पड़ेगी और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसे आपको 2 की पावर के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो पहले आप 2 लिख लो, फिर इन दोनों की ना आपस में गुणा कर दो, तो सी को पहले लिख लो, फिर यहां 2 लिख लो और यहां लिख लो ए बी। इस प्रकार से यहां आ जाएगा। यहां देखना पहले 2 लिख लो, अब यहां क्या है, यहां ए है और यहां है 2 की पावर बी सी। अब जरा देख के बताओ क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो भाई ये कहीं से भी बराबर नहीं लग रहे हैं। यहां 2 की पावर ए बी है, यहां 2 की पावर बी सी है, यहां पर सी है, यहां पर ए है, तो ये कहीं से भी बराबर नहीं है। अर्थात यहां क्रम विनिमय का पालन हुआ है लेकिन साहचर्य का पालन नहीं हुआ है। अब भाई पांचवें खंड पे आ जाओ, लिखा है ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, अर्थात पहली संख्या आधार में होगी और जो दूसरी संख्या है वो घातों में पहुंच जाएगी। इस प्रकार की संक्रिया है। अब यहां पर देखना आप, ए स्टार बी का मान क्या हो जाएगा, ए की पावर बी, बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा, बी की पावर ए। अब बताओ क्या ए की पावर बी और बी की पावर ए दोनों बराबर होंगे, भाई कतई बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे तो ये क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है, साफ साफ आप लिख देना। साहचर्य में आ जाओ, ए स्टार बी का मान है ए की पावर बी, ब्रैकेट लगा दो स्टार सी, बराबर में आ जाओ ए स्टार। अभी बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा, बी स्टार सी का मान होगा बी की पावर सी। इस प्रकार से आप लिखोगे। अब क्या है, इन दोनों में आप कैसे लगाओगे, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो जो ये संख्या है ये आधार में जाएगी, ये वाली संख्या घात बन जाती है, तो ए की पावर बी और भाई पूरे पावर सी। उधर आ जाओ, क्या है, ए की पावर क्या हो जाएगा, बी की पावर सी। इस प्रकार से आ जाएगा। और भाई ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं होंगी। आप देख लो ये चीजें कहीं से आपस में बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो ना तो यहां क्रम विनिमय का पालन हुआ है और ना ही यहां साहचर्य का पालन हुआ है। यह था हमारा पांचवां खंड। अब आखिरी खंड छठा भी देख लो। अब भाई आखिरी और छठा खंड देख लो, ए स्टार बी का मान क्या है, ए अपॉन बी प्लस वन, अर्थात पहली संख्या ऊपर रहेगी, दूसरी संख्या नीचे रहेगी और उसमें एक जोड़कर लिखा जाएगा। इस प्रकार की संक्रिया है हमारे पास। यहां देखना, ए स्टार बी का मान हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन, बी स्टार ए का मान बी अपॉन ए प्लस वन। दोनों कहीं से भी आपस में बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमय तो कैंसिल हो गया। साहचर्य पे आ जाओ, ए स्टार बी का मान होगा ए अपॉन बी प्लस वन, और भाई यहां लगा दो स्टार सी, बराबर में आ जाओ ए स्टार, और यहां है बी स्टार सी, तो यहां हो जाएगा
b अपॉन c प्लस 1। अब यहां थोड़ा सा खास हो जाता है। देखो पहली संख्या ऊपर रहेगी, दूसरी संख्या नीचे रहेगी, उसमें एक जोड़ा भी जाएगा, तो a अपॉन b प्लस 1 और अपॉन में लिख दो c प्लस 1। हो गया, उधर आ जाओ। a अपॉन ये संख्या क्या हो जाएगी, अब यहां इसको नीचे भी रखना है, इसमें एक जोड़ना भी है, तो यहां हो जाएगा b अपॉन c प्लस 1 और प्लस 1। अब देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, यहां पर आप लासा लोगे तो ये c ऊपर पहुंच जाएगा, तो नीचे संख्या बराबर है, ऊपर वाली बराबर है, लेकिन ये बीच वाली संख्या गड़बड़ा जाएगी। यहां b प्लस 1 है, यहां हो जाएगा b प्लस c प्लस 1, अर्थात बराबर तब भी नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो आप यहां साफ साफ लिख दोगे कि यहां पर ना तो क्रम विनिमय का पालन हुआ है, ना ही साहचर्य का। तो भाई ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। हर प्रकार के सवाल में यही करना था कि आपको चेक करना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। हमारे पास यहाँ एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास अवयव हैं a में, ठीक है, और कोई 2 इसमें से अवयव हैं। तो भाई वहां पर संक्रिया क्या है कि a और b इस प्रकार से हैं कि हमें जो संक्रिया है उसमें लेना है a और b में से जो निम्नतम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, वे हमें उठाकर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है कि a और b में से जो मिनिमम वैल्यू होगी हमें वे उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें यहाँ पर भाई टेबल बनानी है, ऐसा कह रहा है। तो भाई जो हमारा इंट्रो वाला वीडियो था वहां पर हमने आपको सिखाया था कि भाई टेबल कैसे बनाई जाती है। तो यहां पर आपको हम दोबारा से बता दे रहे हैं कि भाई देखो यहां पर 5 अवयव हैं, तो आप 6-6 वाली खींचो। भाई 6 बाई 6 वाली एक टेबल पहले ही बना लो। देखना कैसे, इस प्रकार से आपको खींचनी होगी। 1 2 3 4 6, यहां पर 1 2 3 4 और भाई ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। तो चूंकि भाई एक बढ़ा के खींचनी होती है, अब बढ़ा क्यों खींचनी होती है ध्यान देना, जो हमारा संक्रिया होती है वो हम यहां पर लिख देते हैं, जो भी संक्रिया है, ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू है जिन्हें हम इस प्रकार से लिखते हैं, हो गई 5, और सेम हम यहां पर भी लिख देते हैं। ये वाले हमारे a के मान हैं और भाई वो वाले हमारे b के मान हैं, इसीलिए हम एक बढ़ा के खींचते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 दोनों में न्यूनतम कौन है। जब संख्याएं बराबर हैं तो भाई न्यूनतम तो स्वयं हो जाएगा, तो इसमें 1 न्यूनतम है। 1 और 2 में कौन सी चीज न्यूनतम है, तो 1 न्यूनतम है। 1 और 3 में कौन छोटा होगा, 1। 1 और 4 में 1, 1 और 5 में फिर से 1 छोटा होगा। भाई दोनों में से जो छोटा है वो हमें लेना है, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ है 2 और 1 में कौन छोटा होगा, 1। 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। समझ में आ रहा है कि भाई जो भी संक्रिया है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखना 3 और 1 में कौन छोटा है, 1। 3 और 2 में कौन छोटा है, 2। 3 और 3 में कौन छोटा है, 3। 3 और 4 में कौन छोटा है, फिर से 3। 3 और 5 में कौन छोटा है, फिर से 3, ठीक है। 4 में आ जाओ, 4 और 1 में 1 छोटा है, 4 और 2 में 2 छोटे हैं, 4 और 3 में 3 छोटे हैं, 4 और 4 में 4 ही छोटे होंगे, 4 और 5 में फिर से 4 छोटे होंगे। अब आ जाओ 5 पे, 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में 5 छोटे हैं। लो बन गई टेबल। तो यहां पर आपको कुछ लिखा पढ़ी नहीं करनी है, बस सीधा टेबल ही बना देनी है। तो आपको ध्यान रखना है भाई पहली बात कि यहां पर 5 अवयव हैं, तो आपको 6 बाई 6 वाली बनानी है, ठीक है। 6 कॉलम हो और 6 रो होनी चाहिए। यहां पर आप संक्रिया लिख दो, 1 से 5 तक संख्याएं इधर और भाई सेम संख्याएं इधर, और बीच में आपको संक्रिया के हिसाब से जो भाई हमारे पास अवयव आएंगे वो भरने पड़ेंगे। तो भाई ये हो गया प्रश्न नंबर 3। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 होगा वहां पर भी ऐसी ही कोई टेबल बनी हुई है, ठीक है, उसे अभी आपको हम बताएंगे। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। समुच्चय हमारे पास वही है जो हमारे पास पिछले सवाल में था, a बराबर 1 से 5 तक की संख्याएं दी हुई हैं। टेबल हमने भाई प्रश्न नंबर 4 वाली जो किताब में बनी हुई है वो हमने यहां पर बना दिया है, ठीक है। अभी करना क्या है कि भाई आपको टेबल देखकर ना कुछ मान ज्ञात करने हैं जो कि भाई किताब में लिखे हुए हैं।
अभी देखो पहला मान क्या ज्ञात करना है, पहला मान ज्ञात करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 और भाई दूसरी वैल्यू है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब ध्यान देना ये दोनों ही साहचर्य वाला नियम है, अगर यहां पर दोनों के मान बराबर आ गए तो समझ जाओ कि ये वाली जो संक्रिया है ये साहचर्य का पालन करती है। तो पहले तो केवल हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखना हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2 स्टार 3 तो 2 यहां से उठाओ 3 यहां से उठाओ, 2 ये वाले 3 ये वाले। अब 2 ये 3 ये सामने क्या पड़ गया, आपके सामने पड़ गया 1, तो यहां पे लिखोगे मान 1 और स्टार 4। अब देखो यहां से 1 ले लो यहां से 4 ले लो, तो ये हो गया 1 ये हो गया 4, सामने क्या वैल्यू है, वैल्यू है 1, अर्थात हमारा आंसर आ गया 1। आगे चलो यहां पे 2 स्टार लगा लो 3 स्टार 4, तो यहां से 3 लेने हैं यहां से 4 लेने हैं, 3 और 4 सामने क्या है, सामने है 1, तो यहां लिख दो 1। अब 2 स्टार 1 तो यहां से 2 उठाने हैं यहां से 1, सामने क्या लिखा है 1, तो आंसर आ गया 1। दोनों की आपने वैल्यू निकाल दी, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आई है। तो पहले खंड में तो पूछ रहा है कि आप दोनों की वैल्यू बता दो, तो भाई दोनों की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई हमारे पास 1 1। अब कह रहा है कि क्या क्रम विनिमय है, तो भाई आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर क्रम विनिमय का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप रैंडम कुछ भी चेक कर सकते हो, जैसे आप 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2 चेक करके देख लो, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। देखो 2 स्टार 3 का मान क्या होगा, 2 यहां 3 यहां 1 हो जाएगा, बराबर में देख लो 3 स्टार 2 3 यहां उठाओ 2 यहां उठाओ, सामने क्या लिखा है 1, वैल्यू बराबर बराबर आ गई, वैल्यू बराबर है तो यहां पर क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। और ऊपर आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां पर साहचर्य का भी पालन हो रहा है। तो 2 खंड तो हमारे क्लियर हो गए। तीसरे खंड में पूछ रहा है 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। आपको भाई इसका मान ज्ञात करना है, ये हमारा तीसरा खंड है। देखना 2 स्टार 3 का मान यहां ज्ञात किया था 1 हो गया, फिर स्टार लगा दो। 4 स्टार 5 देखना ये 4 है ये 5 है, तो सामने क्या लिखा है, सामने लिखा है 1, तो यहां हो गया 1। 1 स्टार 1 तो ये 1 है ये 1 है, सामने क्या लिखा है 1, तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो भाई समझ में आया। तो पहले तो हमने आपको बताया कि भाई टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है, फिर इस वाले सवाल में क्या था कि टेबल तो बनी हुई थी, आपको कुछ वैल्यू निकाल के बतानी थी कि भाई उनका मान क्या हो जाएगा, और टेबल देख के ही आप जान सकते हो कि क्रम विनिमय का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, साहचर्य का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अभी ये वाली टेबल आपको मिटानी नहीं है, क्योंकि प्रश्न नंबर 5 में भी यही टेबल है लगभग लगभग, ठीक है। अब भाई 5वां सवाल देखो, हमारे पास समुच्चय वही है, ठीक है, जो कि चौथे में था वही 5वें में है। ये 5वां सवाल है, यहां चौथा हटा के 5वां कर लेना। अभी क्या है हमारे पास, देखो संक्रिया बदल गई है। ए स्टार बी का मान क्या है, ए और बी का HCF अर्थात ए और बी का मासा, और कह रहा है कि जरा चेक करके बताओ कि जो टेबल पिछले सवाल में बनी थी क्या वो टेबल इसके लिए भी सत्य है या नहीं है, ऐसा आपको चेक करके बताना है, ठीक है। सेम है, ये टेबल पिछले सवाल की है, पर वो कह रहा है कि अगर आप प्रश्न नंबर 5 की टेबल बनाओगे तो टेबल सेम ही रहेगी, जरा चेक करके बताओ। देखना आप मासा देखना है, देखो 1 और 1 का मासा 1 होगा, 1 और 2 का मासा 1 होगा, 1 के साथ आप किसी भी संख्या का मासा ज्ञात करोगे तो वो 1 ही आएगा। तो देखो 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, उत्तर तो 1 ही आएगा ना। 2 और 1 का मासा 1, 2 और 2 का मासा 2 हो जाएगा, 2 और 3 आपस में तो कटते नहीं है तो मासा 1 हो जाएगा, 2 और 4 आपस में कट जाते हैं तो मासा हो जाएगा 2, 2 और 5 का मासा निकालोगे तो फिर से 1 आएगा। तो आप यहां पूरा चेक करके देख लो, ये वाली जो टेबल है एकदम मासा के हिसाब की ही बनी हुई है। तो प्रश्न नंबर 4 की टेबल है, लेकिन ये प्रश्न नंबर 5 में भी लागू हो जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये दिखाना था कि क्या ये वाली जो संक्रिया है उसकी टेबल एकदम हूबहू यही बन जाएगी, तो आप यहां चेक करके बता दोगे कि हाँ ये टेबल मासा के हिसाब से भी एकदम सही है, ठीक है। समझ तो गए होंगे कि भाई मासा कैसे देखना है यहां पर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 6 देख लो, यहां पर संक्रिया क्या कह रही है
कि ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए स्टार बी का मतलब है ए और बी का एलसीएम, अर्थात ए और बी का अगर हम लासा निकाल देंगे तो वही संक्रिया का मतलब है। ठीक है, 3-4 खंड हैं, बड़े आराम से हल करने हैं। पहला खंड क्या है? 5 स्टार 7, आपको इसका मान बताना है। तो इसका मतलब होगा 5 और 7 का लासा क्या होगा। तो भाई 5 और 7 का लासा तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां लिखा है 20 स्टार 16, अर्थात आपको 20 और 16 का लासा निकालना है। तो भाई सीधे ही निकाल सकते हो कि 80 होगा, और अगर नहीं सीधे निकाल सकते हो तो भाई आप प्राइम फैक्टर करके निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड करो और फिर लासा निकाल लेना। तो 20 स्टार 16 का लासा क्या आ जाएगा? 80। अब यहां दो बातें और हैं। पहले तो कह रहा है कि भाई दिखाइए कि ये क्रम विनिमय का पालन करती है। देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने 5 स्टार 7 35 मान निकाला है अभी अभी, अर्थात 5 और 7 का लासा, अगर यहां से आप 7 स्टार 5 का मान निकालें तो हो जाएगा 7 और 5 का लासा। देखो लासा चाहे 5 और 7 का हो, 7 और 5 का हो, आएगा वो 35 ही। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए हैं तो क्रम विनिमय का पालन होगा। सिंपल बात है। दूसरा कह रहा है कि साहचर्य का पालन होगा या नहीं होगा। अब ध्यान देना, आप यहां पर कोई 3 संख्याएं ले लो, जैसे 5 ले ली, 7 ले ली और 2 भी ले लो आप। ठीक है, साहचर्य देखो होता क्या है, पहले तो ऐसे लिखा होता है 5 स्टार 7 स्टार 2, और भाई बराबर में क्या लिखा होता है? 5 स्टार और यहां 7 स्टार 2। इस प्रकार से होता है साहचर्य। तो देख लो क्या पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 और 7 का लासा 35 हो जाएगा, स्टार 2 लगा दो, बराबर में आ जाओ। यहां क्या है? 5 स्टार, 7 और 2 का क्या हो जाएगा? 14। अब देखना 35 और 2 का लासा 70, 5 और 14 का लासा निकालोगे वो भी आएगा 70। दोनों ही पक्ष बराबर हो गए, अर्थात यहां पर साहचर्य का भी पालन हो रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया क्रम विनिमय का पालन, और ये हमने आपको दिखाया साहचर्य का पालन। ठीक है, सब नोट कर लेना अपने हिसाब से। और ये हमारा पहला वाला खंड था जहां उसने कहा कि 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 का मान ज्ञात करो। अब यहां पर एक और चीज है, कह रहा है कि तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है। तो भाई तत्समक अवयव क्या होता है? सिंपली देख लो आप। देखो ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए। देखो ए और ई का लासा ए होना चाहिए, ऐसा हमें लाना है। देखो ए और ई का आप लासा निकालो और वो ए आ जाए, आप कोई संख्या ऐसी बता दो। देखो अगर आप 5 और 1 का लासा निकालोगे तो 5 आएगा, 7 और 1 का निकालोगे 7 आएगा, 10 और 1 का निकालोगे 10 आएगा। अर्थात एक के साथ आप कोई भी संख्या लोगे तो लासा वही संख्या हो जाएगी, एक से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो तत्समक अवयव है ई बराबर 1 हो जाएगा। अर्थात अगर हम ए के साथ 1 ले लेंगे तो दोनों का लासा ए के बराबर हो जाएगा। और ये चीज तो पहले ही बराबर है, क्योंकि हमने यहां क्रम विनिमय आपको पहले ही दिखा दिया है कि भाई ये क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। और ये वाला जो आपको दिखाया था ये वाला साहचर्य का पालन था, और ये वाला हमारा पहला वाला खंड था। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। तो भाई चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 तक ही हल कराएंगे। तो भाई जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम इस प्रश्नावली को खत्म कर डालेंगे।